सभी को प्रेज द लॉर्ड। साल के दूसरे महीने में हम पहुंच गए हैं। पहला रविवार है। परमेश्वर के वचन को देखते हैं। परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, मनन करते हैं, समझते हैं तो बड़ा आनंद है, और क्योंकि वो हमारे लिए सामर्थ है। आज वचन में जाने से पहले कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कैसे बाइबल में शुरू से लेकर आखिरी तक सिर्फ चिन्ह और चमत्कार ही है, क्योंकि हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। इसलिए बाइबल में जहां कहीं भी पढ़ोगे चमत्कार ही होते रहते हैं वहां पर, है ना। भविष्यवक्ताओं के द्वारा चमत्कार हुआ, यीशु मसीह के द्वारा चमत्कार हुआ, बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार हुए, और बहुत जगह में चिन्ह और चमत्कार उस तरीके से ना भी हुआ हो, मगर वो भी चिन्ह और चमत्कार ही हैं, और वो परमेश्वर ने इतने अद्भुत तरीके से किया है। यदि अगर सही तरीके से हम समझेंगे और जानेंगे तो इन सारी चीजें हमारे जीवन के लिए बड़ा लाभदायक हो सकता है। और ये पुस्तक जो है, आपको पता होना चाहिए कि बाइबल जो है हमारे लिए बनाया गया है, ताकि हम जो है इसको समझें और सीखें और जाने। ये एक ऐसा अद्भुत अद्भुत पुस्तक हमारे लिए दिया गया है। मैंने जैसे आपको बताता आ रहा हूँ, सभी कुछ यहीं से निकला है, और जितनी भी टीचिंग समझ, ये सारा कुछ यहीं से लोगों ने निकाल के इसको प्रचार करते हैं और समझाते हैं, सिखाते हैं। और इस हफ्ते में हम मैसेज में जाने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमारे सबके जीवन में चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने किया है। करेंगे वो तो बाद में, किया है पहले, है कि नहीं। और हमारे सभी के जीवन में हुआ है। मेरे जीवन में तो बहुत सारा हुआ है, आपके जीवन में भी हुआ है, सभी के जीवन में हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें लेके आया है, और आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने किया है। और कई बार क्या होता है कि चिन्ह और चमत्कार को हम इतना याद नहीं कर पाते हैं, मगर चिन्ह और चमत्कार जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, इसको याद करना ही एक अद्भुत चीज है ना, अद्भुत बात है जो हम उसे याद करते हैं। और उसी को याद जब करते हैं तो और भी चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर हमारे जीवन में करने लगता है। ये एक तरीका है कि आप चिन्ह और चमत्कार को अपने जीवन में कैसे लेके आ सकते हैं। यदि अगर आप चिन्ह और चमत्कार के बारे में बात करते हैं तो चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में होने लगेगा। और चिन्ह और चमत्कार को कैसे याद करना है और क्या याद करना है, कई बार गलत तरीके से याद करते हैं, इसीलिए वो बहुत सारी दिक्कत में पड़ जाते हैं। मगर चिन्ह और चमत्कार को याद करने का एक तरीका है, और वो तरीका जब आप सीखोगे तो आप उसको अपने जीवन में लागू कर सकते हो। चलिए, आज हम आगे बढ़ने से पहले हम इसी बारे में सीखते हुए आ रहे हैं कि अपने जीवन में चमत्कार को होने दो। और मैंने बहुत सारे पार्ट आपको बताया है। अगर आप सही ढंग से इसको सीखते हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वो सारे पार्ट में से क्या आपने सीखा, एक 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 करके अगर सीखोगे तो यही एक बहुत बड़ा प्रचार बन जाएगा। एक कोर्स के जैसा है जो हम इसमें सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। और चिन्ह और चमत्कार के बारे में मैं जानता हूँ, या मैंने अपने जीवन में महसूस किया है, मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को उसमें से, परमेश्वर के वचन में से निकाल के आप लोगों को बताता हूँ। और आज इस प्रचार में जाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और रिक्वेस्ट ये है कि चिन्ह और चमत्कार में जाने से पहले आपको 3 चमत्कार या चिन्ह जिससे आपको लगता है कि ये परमेश्वर ने मेरे लिए किया है, उस चिन्ह और चमत्कार को लिखना है आपको। और लिख के इस वीडियो जो आप देख रहे हो इसके नीचे कमेंट में पोस्ट करना है। आपको क्लियरली लिखना है, और एटलीस्ट आपको 3 तो लिखना ही लिखना है। और मैं समझता हूं परमेश्वर ने 3 से भी ज्यादा चिन्ह और चमत्कार किए हैं हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार किए हैं। और मैं आप सभी लोगों को चाहता हूं, है ना, सभी जितने भी लोग आप इसे सुन रहे हो, हमारे चर्च के लोग और जो लोग हैं, अगर आप सही मायने में अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो तो आपको ये काम करना पड़ेगा। 3 चमत्कार, चिन्ह या चमत्कार जो आपको लगता है कि ये परमेश्वर की ओर से मेरे लिए एक चिन्ह था, परमेश्वर की ओर से ये मेरे लिए ये एक चमत्कार हुआ, तो ये तीनों चीजों को आपने लिखना है। 3 से भी ज्यादा लिख सकते हो, मगर एटलीस्ट 3 होने चाहिए, है ना। भजन संहिता 103 में अगर आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि हे मेरा मन यहोवा को धन्य है, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य है। हे मेरा मन यहोवा को धन्य है, उसके किसी भी उपकार को कभी भी नहीं भूलना है। अगर आपको, क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि क्या हुआ था, ऐसे अगर आप बोल रहे हो तो आपको सही मानने में परमेश्वर में फोकस नहीं है ना।
कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन में, आप सोचोगे तो देखना, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये 3 अद्भुत काम किया है, जो मुझे लगता है कि नहीं हो सकता था, या मुझे लगता है कि ये मेरे लिए मुमकिन नहीं था, मगर परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है ना। परमेश्वर ने मेरे जीवन में इस काम को किया है, राइट। यीशु मसीह को उन्होंने दिया है, वो सभी के लिए है, मगर आपके पर्सनल मिरेकल के बारे में बात कर रहा हूं मैं। पर्सनल परमेश्वर का चमत्कार आपके जीवन में क्या हुआ, वो मैं लिखने के लिए कह रहा हूं। और मुझे सभी लोगों का चाहिए, जिन लोगों को लिखना नहीं आता। अगर आप ये कहोगे कि मुझे लिखना नहीं आता, मुझे पोस्ट नहीं करना आता, तो आप किसी की मदद ले सकते हैं। आप जाइए, उनको बोलिए कि मुझे नहीं आता, आप प्लीज मेरे कमेंट को अपने नीचे, अपने ये जहां आप कमेंट कर रहे हो वहीं पर लिख सकते हो कि ये उनका कमेंट है, तो करके आप उस कमेंट को वहां पर लिख के डाल सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग, बच्चे भी चाहे तो बच्चे भी लिख सकते हैं, सभी बच्चे, बड़े बुजुर्ग, सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग मिलकर इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट डालना है। ये वीडियो जब लाइव हो जाएगा तो आप अपने कमेंट लिख कर रखिए, आप वहां पे पोस्ट कीजिए, ठीक है। ताकि आप जब ये पोस्ट करोगे, तो क्यों करना चाहिए पोस्ट, बहुत सारे लोग पूछते हैं, मगर पोस्ट करो, देखना क्या होता है। आप पोस्ट करो, आप लिखो, पहले तो याद करो परमेश्वर आपने मेरे लिए क्या क्या चमत्कार किया है। आपने याद करोगे तो आप धन्यवाद करने लगोगे, और इसे आपने करना ही है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपने करना है, सभी लोगों ने करना है। अगर सभी लोगों ने कमेंट नहीं किया तो अगले हफ्ते का जो प्रचार है वो मैं भेजूंगा नहीं। वो मैं नहीं भेजूंगा। मुझे शुक्रवार तक सभी लोगों का कमेंट इस वीडियो के नीचे पोस्ट हो जाना चाहिए। अगर आप चाहते हो, अगले बार मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा संडे को, कोशिश पूरी है। संडे सुबह सेकेंड वीक को तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेकेंड वीक में मेरा यहाँ पर प्रचार है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। एनीवे, आप लोग कमेंट करो, कोशिश करेंगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने सबने कमेंट करना है, मुझे भरपूर कमेंट चाहिए सभी लोगों से। और कमेंट क्या है, मेरे जीवन में परमेश्वर ने ये चमत्कार किए हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 तो कम से कम लिखना है, और भी लिख सकते हो। सोचोगे तो 3 नहीं, बहुत सारे निकलेंगे, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। और ये काम आप अपने लिए तो कर ही रहे हो, आप परमेश्वर को भी बता रहे हो कि परमेश्वर पहली बार मैं इसे लिखने जा रहा हूँ, और मैं उसमें लिखो। आप जब लिखोगे तो आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो यूट्यूब है, इसमें जो ये प्रचार डलेगा, कितने साल तक डला रहेगा आपको मालूम है? बहुत साल तक डला रहेगा। और कभी भी कोई व्यक्ति इस प्रचार को देखेगा तो आपकी चिन्ह और चमत्कार को भी पड़ेगा और परमेश्वर को धन्यवाद करेगा, राइट। तो चलिए, ये सब आपने करना है, और मैं आशा करता हूँ आप लोग समझदार हों, आप लोग बात सुनने वाले लोग हो, तो आप इसे पूरा करोगे। सभी लोगों से एक बार फिर अनुरोध है कि अपना चिन्ह और चमत्कार आपने लिखना। मैंने आपको बताया, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, छोटे से छोटा भी चिन्ह और चमत्कार होता है, बड़े से बड़ा भी होता है। मैंने कहा परमेश्वर हमारे रोज की लाइफ में कुछ ना कुछ करता है, हर एक बात के लिए करता है। कभी हम कहीं गिरने से बच गए, वो भी चमत्कार है कि नहीं है? कई बार इन चीजों से बच गए, वो भी चमत्कार है। परमेश्वर, आप लिखो, और बढ़िया सा लिखो और पोस्ट करो, ओके। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते काइन के बारे में मैंने बताया, और कमेंट आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने किया नहीं, मगर एक कमेंट किया जिसको मैंने 5 स्टार दिया है, और बहुत बेहतरीन कमेंट था वो, और विस्तार से लिखा हुआ था। ऐसे कमेंट होने चाहिए जो आपने प्रचार सुना, उस प्रचार में से आपने क्या सीखा। तो वो एक बेहतरीन फॉर्मेट मुझे लगा कि जिस तरीके से लिखा था, और वो बहुत बढ़िया है, और उसको फॉलो करो आप लोग, सब लोग उस टाइप का कमेंट करा करो, जिससे कि आप लोगों के बाद में जो लोग वीडियो देखेंगे, वो लोग पढ़ेंगे तो उनको भी काफी अच्छा लगेगा, और उससे उनको प्रेरणा मिलेगी। तो काइन के बारे में बता रहा था मैं आप लोगों को कि, और ये पूरी दुनिया जो है काइन की वंशावली से भरा हुआ है। काइन के जैसे लोग आपको हर इर्द गिर्द सभी जगह मिलेंगे, सभी जगह काइन के वंशावली है ना। मगर
काइन के वंशावली के बीच में मसीह के पर अब्राहम की वंशावली भी है, वंश के लोग भी हैं। हम लोग कौन है? परमेश्वर ने काइन में से निकाल कर हमें आज उन्होंने अब्राहम का संतान बनाया। हम आज मसीह में हैं, मसीह के लोग भी हैं और संसारिक लोग भी हैं। संसारिक लोगों में ये सारी चीजें भरी रहती हैं और मसीह के लोगों में भी भरा रहता है, अगर उन्हें सही ढंग से उन्हें टीचिंग नहीं मिली और उस टीचिंग को उन्होंने लागू नहीं किया हो। ठीक है ना? तो आपको परमेश्वर ने बाहर निकाला। अगर आप इस प्रोसेस में हो तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, यीशु मसीह को देखें और आपको अनुग्रह मिलेगा। राइट? आज जो हम चमत्कार के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये थोड़ा छोटा सा ही है ये घटना, मगर मैसेज थोड़ा ज्यादा बड़ा, क्योंकि इसको समझना थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। और हो सकता है तो इस हफ्ते ये खत्म ना हो तो नेक्स्ट वीक में हम इसको कवर करेंगे। पर इसे आप प्रोसेस में आप इसे एक स्टेप बाय स्टेप आप समझोगे तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा और आप बाइबल को ठीक से समझ पाओगे, परमेश्वर को ठीक से समझ पाओगे और नए नियम और पुराने नियम को ठीक से समझ पाओगे। ये सारी चीजें ये मैसेज आपके लिए करने लगेगा। और साधारण टीचिंग है, मैं कोई बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ, बहुत बड़ा थियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बहुत बड़ा मास्टर नहीं हूँ या बहुत बड़ा नहीं हूँ, मगर हाँ साधारण वे से मैं आपको समझाऊंगा और आपको समझ में आएगा कि किस टाइप में ये सारी चीजें होती हैं। और आप भी खुद अपना दिमाग इसमें लगा के देखो कि क्या जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सही बैठ रहा है, आपकी आत्मा को पता है कि ठीक है कि नहीं है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो। और ये जो जिस चमत्कार के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, ये बाइबल का एक अहम चमत्कार है, क्योंकि ये इस चमत्कार के बारे में यीशु मसीह ने भी बात की है। ये पुराने नियम में हुआ था, इस चमत्कार के बारे में यीशु मसीह ने बात किया और बहुत बड़ा अहम चमत्कार है ये। और इस चमत्कार को आप लोग भी जानते हो, जब मैं पढ़ूंगा तो आपको पता चल जाएगा, या आपने पोस्टर देखा होगा तो उससे पता चल गया होगा आपको कि मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। हम इस चमत्कार को पढ़ेंगे, मगर ये आज इस हफ्ते नहीं खत्म हुआ तो अगले हफ्ते खत्म करेंगे, क्योंकि ये इस हफ्ते खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ इसमें। ठीक है? तो कितने लोग तैयार हो? चलिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कितने लोग आनंदित हो प्रभु में? प्रभु में आनंदित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप जब प्रभु में बैठे हो, चर्च में बैठे हो, तो ऐसे वैसे करके मत बैठो, सीधे बैठो। ठीक है? अपने फोन को इस्तेमाल मत करो और बाइबल को अपने हाथ में रखो और ध्यान दो परमेश्वर के वचन पे, यह आपके लिए कमाल करेगा। ओके? चलिए, अब ये घटना से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, फिर उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। ये स्टोरी ऐसा हुआ कि एक बार एक व्यक्ति प्रचारक ही है, समझो प्रचारक जो है, एक एग्जीबिशन में गया और उस एग्जीबिशन में शैतान ने अपना एक स्टोर लगा रखा है। तो वहां पर गया तो देखा भाई शैतान ने स्टोर लगा रखा है। तो उसने देखा कि शैतान का स्टोर देखा तो काफी आलीशान बढ़िया तरीके से उसने स्टोर लगा रखा है और उसने बहुत कुछ मटेरियल रख रखा है, बहुत कुछ मटेरियल रखा हुआ है। तो उसने पूछने लगा, वो व्यक्ति जो वो प्रचारक पूछने लगा कि भाई ये सब क्या है? तो बोला ये इस चीज के लिए काम आता है, ये इस चीज के लिए काम आता है, ये इस चीज के लिए काम आता है। मतलब लोगों को शैतान के पास जो है, डेविल के पास जो है, उसके पास हथियार हैं कि कैसे लोगों को परेशान करना है। ठीक है? तो किसी के पास अविश्वास का एक हथियार बना रखा है। हथियार समझता, टूल होता है, एक टूल समझता ना, हथियार जैसे औजार ना, औजार रख रखा है और हर एक औजार के ऊपर नाम भी लिख रखा है। ये औजार लोगों के अंदर अविश्वास पैदा करने के लिए है, ये औजार लोगों को डर पैदा करने के लिए है, ये औजार इसके लिए है, उसके लिए है। तो ऐसे कई प्रकार के, नाना प्रकार का औजार उन्होंने रख रखा और वो शैतान का वो स्टोर है जो इन औजारों को इस्तेमाल करके वो लोगों के जीवन में कार्य करता है। ओके? अब समझ में आ रहा धीरे धीरे आपको? राइट? अब उसमें एक उसने शोकेस बना रखा है, एक शीशे का डब्बा बना रखा है जो आर पार दिख रहा है और उसके अंदर एक पुराना सा एक हथियार टाइप का एक लंबा सा कुछ रख रखा, वो भी एक औजार है, वो भी एक औजार है। और वो प्रचारक ने सब जगह देखा और समझ गया कि भाई अच्छा, ये अविश्वास के लिए काम आता है, ये डर के लिए काम आता है, ये बेचैनी के लिए काम आता है, ये जलन पैदा करने के लिए काम आता है। तो ऐसे
शैतान ने औजार बना रखा और उस औजार को वहां पर डिस्प्ले में रख रखा, सभी देख रहे हैं। और ये प्रचारक जो है शैतान से बात करके पूछ रहा है, तो वो बता रहा है कि ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस्तेमाल करते हैं। पर उसको जब उस शीशे के डब्बे पर देखा तो पुराना सा एक बहुत पुराना सा एक औजार उसको शीशे के डब्बे में रख रखा है। उसने पूछा, भाई बाकी सब तो आपने बाहर लगा रखा है, ये क्या है जो शीशे में जो औजार रखा है, ये क्यों इतना स्पेशल है जो आपने शीशे में रख रहा है? कहता इस यही सबसे अहम हथियार है या औजार है जो हम इस्तेमाल करते हैं। बोला इसका नाम क्या है? इसका नाम उसमें लिखा हुआ था, इंग्लिश में लिखा हुआ था, डिसअपॉइंटमेंट है। निराशा। और वो प्रचारक हम सोचने लगा, भाई डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, ये बोला आदि से शैतान कहता आदि से हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं हमेशा, और इसलिए इसको हमने इतना केयरिंग के साथ रख रखा है। ये निराशा लोगों के अंदर हम निराशा पैदा करते हैं और कहते हैं कि इससे बढ़िया कोई औजार काम नहीं करता। ये बहुत बढ़िया काम करता है और ये बहुत स्पेशल है हमारे लिए, क्योंकि इसे हम इस्तेमाल करते हैं, निराशा पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब वो निराशपना जब जीवन के अंदर आ जाता है, कहता है जो डेविल है, वो जो शैतान है, जो विरोधी है, वो हमें निराशपना पैदा करने के लिए जो हमारे अंदर जो वेपन, जो हथियार इस्तेमाल किया जाता है, वो आदि से ही बनाया गया है, आदि से ही उस टाइप में बनाया गया है कि दुश्मन निराशपना जो हमें हमारे अंदर पैदा कर देता है। आज बेवजह निराशपना आ जाता है हमारे अंदर, बेवजह निराश हो जाते हैं हम किसी बात को सोचकर, बेवजह निराशा जो हमारे अंदर घेर लेता है, और हम उस निराशा जो है, ये एक दुश्मन का हथियार है जो हमारे अंदर कार्य करता है। राइट? तो हमें इससे बच के रहना चाहिए। ओके, तो चलिए, ये मैंने आपको बताया, और ये एक स्टोरी है, आपको मैंने बताया। याद रखो इस वेपन के बारे में, निराशा के बारे में, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, तो चलिए हम आज के वचन में चलते हैं, और ये पुस्तक हम खोलेंगे पुराने नियम में, गिनती की पुस्तक में जाएंगे, 21वां अध्याय में जाएंगे। गिनती 21, 6 से लेकर मैं 9 तक पढ़ूंगा। देखिए यहां पे लिखा हुआ, गिनती 21वां अध्याय 6 से लेकर 9 तक पढ़ता हूं। अर्थात यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगा, और भौं से इजराइल मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसे हुए उसे देख ले, वह जीवित बचेगा। अर्थात मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप से डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। यही है, इतना ही है ये चमत्कार, कुछ नहीं है। यही भी चमत्कार है, मगर ये चमत्कार हुआ कैसे? सांप से डस गए लोग और उस पीतल के सांप को देखा और वो बच गए। ये चमत्कार है ना, एकदम चमत्कार है, एकदम चमत्कार। कैसे सांप से डसे हुए लोग एक पीतल के सांप को देखकर बच गए। मगर इस चमत्कार के पीछे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझना है, और वही मैं इस प्रचार में समझाऊंगा। और हो सकता नहीं, अगले एपिसोड में भी हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ समझाने के लिए बाकी रह गया, बहुत कुछ समझाने के लिए है और बाकी भी रह जाएगा। ओके, अब यहां पर छठे वचन को अगर पढ़ोगे, मैं चाहता हूं कि सभी लोग एक बार पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है। अर्थात यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे
जो उनको डसने लगा और बहुत से इजराइल मर गए। यहोवा ने तेज विष वाले सांप भेजे। परमेश्वर तेज विष वाले सांप भेज रहा है और वो विष वाला सांप क्या कर रहा है, लोगों को डस रहा है और बहुत सारे लोग मर भी रहे हैं। और ये परमेश्वर कर रहा है, यहां लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है, यहां लिखा है यहोवा ने भेजा है। कितने लोग समझ रहे हो, परमेश्वर ने भेजा है। परमेश्वर क्यों भेज रहा है ये सांप? ये लोग खराब है, इन्होंने पाप किया है और ये बाद में बोल भी रहे हैं कि हमने पाप किया है, ये है वो है, इसलिए परमेश्वर सांप भेज दे रहा है। परमेश्वर ऐसा कठोर परमेश्वर है, परमेश्वर इतना गुस्से वाला है कि वो कोई अगर किसी ने कुछ कर दिया तो सांप भेज दे, और जो भी तेज विष वाले जहरीला सांप, माय गॉड, है तेज विष वाले जहरीला सांप भेज दिया और वो सांप उनको डस रहा है और मर रहे हैं लोग बहुत सारे। कैसे, ये क्या? बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि अरे परमेश्वर ऐसे कैसा है, परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर सांप भेज दे रहा है, परमेश्वर विष वाले सांप भेज दे रहा है। और कई बार ऐसी बातों को बोलकर लोगों को डराया भी जाता है और लोग डर भी जाते हैं कि परमेश्वर आपके लिए भेज देगा वो। मगर इसको सही तरीके से समझना है, तभी आपको बात समझ में आएगा। और वही मैं आपको इस प्रचार के द्वारा समझाना चाहता हूं कि क्या हो रहा है यहां पर। सबसे पहले आप ये समझो कि ये सांप आ कहां रहा है, कहां से आ रहा है, कहां पर है ये सांप, और ये लोग कहां पर हैं, है ना। अगर आप इस एंगल में देखोगे तब समझ में आएगा। पहली बात तो ये लोग है कहां पर, ये लोग पहली बात जंगल में है। और तो जंगल में सांप नहीं आएगा तो क्या वहां पर हीरोइन नाचेगी वहां पे, है? जंगल में सांप नहीं आएगा तो कौन आएगा भाई, है? सांप, शेर, चीता, है, जंगली कुत्ते, ये सारे लोग जंगल में यही लोग रहते हैं और जंगल के द्वारा ये जा रहे हैं, है ना, कहीं जा रहे हैं ये लोग। तो जंगल में सांप नहीं आएगा तो कौन आएगा? इसको परमेश्वर को भेजने की क्या जरूरत पड़ गई है? बहुत सारे लोग पढ़ते हैं ना तब सही से समझ नहीं पाते हैं कि भाई जंगल में है, हम लोग जंगल से गुजर रहे हैं और जंगल से जब गुजरोगे तो सांप तो आएगा ही आएगा। सांप आता है, बहुत सारे जानवर होते हैं वहां पे और उस जंगल में से गुजर रहे हैं। अगर ये जंगल में नहीं है तो आपको दिखा दूंगा कि जंगल में है या नहीं है, वो थोड़ी देर रुको। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये लोग जंगल में नहीं है, कहीं और है, ये लोग कोई दिल्ली शहर में नहीं घूम रहे हैं, कोई ऐसे पार्क में नहीं घूम रहे हैं, गार्डन में नहीं घूम रहे हैं। गार्डन में भी कई बार सांप आ जाता है ना। एक बार मैं मद्रास में प्रचार कर रहा था एक के घर में, और वो औरत बोल रही थी कि वहां पे मेरे को बता रही थी कि हम लोग एक दिन प्रार्थना कर रहे थे, अचानक से सांप निकल के गया वहां से। अब बताओ, अब वो इलाका ऐसा है, अब परमेश्वर ने सांप भेज दिया क्या? परमेश्वर यहोवा ने तेज वाले विष वाले सर्प भेजा है करके बाइबल में लिखा है। और वो क्यों लिखा वो मैं आपको बताता हूं, आप इंतजार करो, बताऊंगा मैं आपको। मगर सबसे पहले आपको यह बात समझना जरूरी है कि सांप कहां आया, जंगल में आया, जंगल में ही रहता है वो अलग से आया नहीं है। वो बस पकड़ के, ट्रेन पकड़ के, प्लेन पकड़ के नहीं आ रहा है कि इनको डसने जा रहा हूं, तेज वाले सांप निकल के आ रहे हैं। मगर इन लोगों के जीवन में कुछ ऐसा हुआ है, इन्होंने कुछ किया है इन्होंने, जिसकी वजह से ये अभी तक जो परमेश्वर ने जंगल में इन लोगों को जो प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था, जो इनको रक्षा करके रखा हुआ था, अब वो रक्षा थोड़ी देर के लिए हट गया। क्यों हट गया और मैं बताता हूं। वो हटते ही सांप अंदर एंट्री मारने लगा। हेलो, कितने लोग समझ रहे हो आपको? इसीलिए अनुग्रह जैसे हटेगा दिक्कतें आने शुरू हो जाएगा। इसलिए अनुग्रह के नीचे रहना जरूरी है। वो अनुग्रह आपको प्रोटेक्ट करके रखता है कि आप जहां कहीं भी हो वहां पर इन चीजों का अटैक ना करने के लिए इतने सालों से इन लोगों को बचा के रख रहा था परमेश्वर। मगर अब ये थोड़े से वायलेंट और थोड़े से इनके अंदर नेगेटिविटी आ गई, इस नकारात्मक बातें इनके अंदर आ गया है। और जब ये बातें करने लगे ऐसे, तो क्या हुआ, अब जब ऐसे विचारधारा में जब विचारधारा में रहेंगे तो वो चीजें क्या होगी, वो अट्रैक्ट करती हैं। इतने सालों से परमेश्वर ने इन्हें बचा के रखा था, अब परमेश्वर ने इन्हें बचा के रखा, मगर अब थोड़ी देर के लिए परमेश्वर ने अपने प्रोटेक्शन को, अपने अनुग्रह को थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा हटा के दिखाया इनको कि तुम क्या कर रहे हो। और जैसे ही वो हटा वैसे ही
दुर्घटना घटा। समझ रहे बात को? जैसे परमेश्वर का वो अनुग्रह हटा, तुरंत ही सर्प ने एंट्री मार दी, क्योंकि वहां पर जंगल है, जंगल में तो सभी ने जहरीले सांप तो होते ही है। अब जहरीले सांप को स्पेशल असाइनमेंट नहीं दिया गया कि जाके इजराइल लोगों को काटो, नहीं, इजराइल लोग वही हैं, वहीं रहते थे, उसी मार्ग से जा रहे हैं, मगर परमेश्वर का अनुग्रह ने इतने दिन तक बचा के रखा था। मगर जैसी थोड़ी देर के लिए वो हटा, परमेश्वर ने हटाया, तो वो अंदर अंदर आया। अच्छा, अब इसमें डायरेक्ट परमेश्वर की गलती है? परमेश्वर ने वो अनुग्रह हटाया क्यों, है ना? वो भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, वो भी नहीं है। आपको यहीं पर आपको एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यहीं पर लागू होता है व्यवस्था, लॉ। और लॉ बहुत सारे लॉ हैं, बहुत सारे व्यवस्था हैं जो इस पूरे सृष्टि को संभाल के रखता है। और उनमें से एक व्यवस्था, एक एक नियम है, नियम संभाल के रखता है ना? सभी लोग बोलो, इस सृष्टि को नियम संभाल के रखता है, नियमों की वजह से सृष्टि संभला हुआ है। परमेश्वर ने लॉ रख रखा है ना। कितने सारे लॉ को पढ़ना पड़ता है जब आप एक साइंटिस्ट बनते हैं या कोई भी चीज पढ़ते हैं, कितने सारे लॉ को, नियम को पढ़ना पड़ता है कि भाई कैसे हुआ, ये कैसे, वो कैसे। हिंदी में मेरे को बोलना नहीं आता, बहुत सारे लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, ऐसे इंग्लिश में बोलता चला जाऊंगा, बहुत सारे लॉ, नियम है। तो उस नियम के अनुसार ये पूरी सृष्टि को संभाल कर रखा उस नियम ने, ठीक है? उसी को बाइबल में व्यवस्था कहा गया। व्यवस्था माने कुछ और नहीं है, व्यवस्था माने नियम। नियम क्या? वो नियम क्या? नियम वो जो सृष्टि को, जो परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया और सृष्टि को समझा रखा है कि ये इसका नियम है, इस नियम के अनुसार ये सृष्टि फॉलो करना चाहिए, सृष्टि उसके हिसाब से सृष्टि काम करता है, और उसका नाम है नियम। उसको व्यवस्था करके पुराने नियम में कहा गया है, राइट? है ना? तो वो उस नियम में से एक सबसे बड़ा है लॉ। उसको इंग्लिश में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, आकर्षण की शक्ति। और आकर्षण की शक्ति जो है इतना पावरफुल नियम है इस पूरी सृष्टि में, जिसे बिब्लिकल में जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वो लोग, कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो आकर्षण की जो शक्ति है, ये आकर्षण का जो नियम है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये दुनियादारी का नियम है। मगर ऐसा नहीं है दोस्तों, ये परमेश्वर ने रख रखा है। जो परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने रखा, उसे समझना चाहिए हम लोगों को। मैं आज इस वचन के द्वारा मैं आपको वो बात समझाना चाहता हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है, यही चीज इन लोगों को पता नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर इनको समझाने वाले नहीं थे, उस टाइम पर उन बातों को समझने वाले नहीं थे ये लोग, उस टाइम पर वो बात समझ में नहीं आई इन लोगों को। इसीलिए ऐसे लिखा गया है कि परमेश्वर ने सर्प वाले, जहरीले वाले सांप भेज दिया है, मगर परमेश्वर ने नहीं भेजे हैं। इनके नकारात्मक सोच और विचारों ने उन सांपों को इनके जीवन में आकर्षित करने लगा, वो है ना? अय्यूब के पुस्तक में आप ठीक से देख सकते हो, तो अय्यूब के डरावने विचार, डरावनी बातों ने उसके ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर विपत्ति लेके आया, है ना? तो उसी टाइप में यहां पर इनके नकारात्मक बातों ने, इनके नकारात्मक सोच, इनकी कंप्लेंट ने, और जो निराशा, जो मैं बता रहा था आपको, जो डेविल यूज करता है, वो निराशा जब इनके अंदर आ गया, वो निराशा की वजह से जो बातें निकलती हैं, उसके वजह से ये जहरीली सांप इनके जीवन में आके इनको डसने लगा। तो ये नियम क्या है? ये आकर्षण की शक्ति, आकर्षित करते हो आप, ये आकर्षित करते हो जब आप एक मोड़ पे होते हो। मैंने कितने बार तरंग के बारे में बात किया है। आप एक मोड़ पे होते हो, आप एक तरीके का तरंग में जब आप जी रहे होते हो, तो उस तरीके का तरंग उस तरीके की चीजों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करता है, मगर आकर्षित करता है उन चीजों को। आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो, काम हो, नौकरी हो, बॉस हो, पैसा हो, शरीर, सब कुछ इस नियम के अंतर्गत में आता है। अगर इस नियम को सही से समझोगे, तब आपको समझ में आएगा कि वाकई में ये दुनिया की जो सृष्टि है, ये कैसे आगे बढ़ रही है। हेलो? बहुत सारे लोग आकर्षण की शक्ति को पढ़ने के लिए निकल जाते हैं, मगर उनको गलत टीचिंग में पड़ जाते हैं, वो उनको समझ नहीं आता। फिर आकर्षण की शक्ति को समझना हो तो उसके लिए बहुत कुछ समझना पड़ेगा, तब जाके आपको सही मायने में आकर्षण की शक्ति को इस्तेमाल करना, आकर्षण की शक्ति को कैसे आपने हैंडल करना, ये सब सीख पाओगे आप। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर कोई पनिशमेंट नहीं दिया जा रहा, पनिशमेंट नहीं हो रहा है, बल्कि ये आकर्षण की शक्ति का नियम काम कर रहा है, जो कि ऑटोमेटिक है।
ऑटोमेटिक है कि नहीं। अब मान लीजिए कि हमने कोई पुरानी चीज जो कि ठीक नहीं है वो हमने खा लिया है, तो हमारे परमेश्वर ने हमारी बॉडी को सिस्टम को बना रखा है, जिसको कई बार क्या होता है फूड पॉइजनिंग हो जाती है, और फूड पॉइजनिंग के चक्कर में क्या होता है वो हॉस्पिटल में जाकर भर्ती करने लायक हो जाते हैं फूड पॉइजनिंग, क्योंकि हमारा बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करता है। तो आप क्या कहोगे उसको? आप क्या कहोगे कि परमेश्वर ने पॉइजन डाल दिया मेरे अंदर? नहीं, आपने कुछ गलत चीजें मुंह में डाली, और गलत चीजें मुंह में डालने की वजह से आपके सिस्टम ने उसको उसके अंदर वो सिस्टम के अंदर वो जहर बन गया, है ना। वो जहर बनने की वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई। राइट, समझ आ रहा है? तो इसका वजह कोई नहीं है, वजह कोई नहीं, आप किसी को भी ब्लेम लगाओगे, पर खाया तो आप ही ने। तो इसीलिए उसी टाइप में यहां पर लिखा गया कि परमेश्वर ने जहरीले सांप भेजे, पर परमेश्वर ने जहरीले सांप नहीं भेजे, उनके नकारात्मक विचारों ने, उनके नकारात्मक सोच ने, और वो जो उनके अंदर जो निराशापन जो आया उसके वाइब्रेशन में, जब वो हताश निराश होकर जब वो वहां से चल रहे थे उस जंगल में, है ना, तो अब वो उसके वजह से, उनके तरंग की वजह से वो सांप उनके जीवन में आया और उन्हें डसने लगा और बहुत सारे लोग मरे। तो यही होता है हमारे लाइफ में भी। हमारे लाइफ में मैं आपको कितने सारे घटना बता सकता हूं, है ना। मैं तो हर बार इसी बारे में सोचता हूं, क्योंकि ये एक नियम है, ये एक नियम है। मैं जैसे मर्जी रहूंगा, जैसे मर्जी बोल दूंगा, जो मर्जी कर दूंगा, और मेरे लिए कुछ नहीं होगा। नहीं, बहुत सारे लोगों के जीवन में वो जहरीले सर्प जो है विष पैदा करता ही जा रहा है, और उन्हें पता नहीं है कि वो सारी चीजें क्यों आ रही है। क्योंकि एक तो उनकी बातें, एक तो उनका निराशा, एक उनका माइंड, क्योंकि लाइफ है, लाइफ में ये सारी चीजें होती है। और जब हम कोई बार जानबूझ के करते हैं, कई बार नहीं पता इसलिए करते हैं, और करते हैं फिर बोलते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरी किस्मत ही खराब है ना। ये सारी बातें हम करने लग जाते हैं। मगर सही मानने में क्या है कि ये सृष्टि नियम के अनुसार काम करता है, ये व्यवस्था में काम करता है ना। व्यवस्था, सबसे बड़ी बात है व्यवस्था। व्यवस्था माने क्या? व्यवस्था माने कुछ चीजें यहां लिख दी इसकी वजह से नहीं है। ये व्यवस्था माने व्यवस्था जो पुस्तक में लिखा हुआ है दोस्तों, जो बाइबल में लिखा हुआ है, वो व्यवस्था और कुछ नहीं है। ये बता रहा है कि इस सृष्टि को परमेश्वर ने किन नियमों के अनुसार बनाया है, और किन नियमों के अनुसार इसको संभाल कर रखने के लिए उन्होंने बनाया है। और ये नियमों को जब तुम पालन करते हो तो सृष्टि तुम्हारे लिए वो करता है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। सृष्टि आपके लिए इतना बढ़िया करने लगता है। कितने लोग इधर ही हो? आ रहा समझ में? मैं आपको एक जल्दी से आप यहोशुआ की पुस्तक में जाओ, यहोशू की पुस्तक में जाओ, जो कि व्यवस्था विवरण के बाद है। अब देखिए, पहला अध्याय 8वां वचन पढ़ रहा हूं। ये बड़ा प्रबल है, ये भी बहुत प्रबल वचन है, अंडरलाइन करके रख लो। ये भी बहुत प्रबल वचन है। दिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। व्यवस्था की ये पुस्तक माने क्या? व्यवस्था की पुस्तक माने सिर्फ बाइबल में जो लिखी हुई बातें नहीं है। व्यवस्था क्या लिखा हुआ बाइबल में? क्या लिखा? ले व्यवस्था में क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण में क्या लिखा है? ये बता रहा है कि भाई ये सृष्टि ऐसे चलनी चाहिए, ये सृष्टि इस तरीके से बनाई गई है। इन सभी चीजों को पालन करोगे तो क्या होगा? आप देखो, यहां लिखता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दे रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने को तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अब क्या कह रहा है? क्या कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है, भाई व्यवस्था को पढ़ लो। व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है? व्यवस्था यह बता रहा है कि यह सृष्टि का नियम क्या है। सृष्टि का नियम यह है, इसको फॉलो करो। ये पुराने नियम की बात हो रही है, और ये व्यवस्था यहोशू की पुस्तक में लिखा हुआ है। यहोशू के पास कौन सी पुस्तक थी? आपके पास तो ये बाइबल है। इस पूरे बाइबल में कितने पुस्तक हैं? 66 पुस्तक है ना। 27 पुस्तक नए नियम में, बाकी पुराने नियम में। आपके पास इतने बड़े बुक है, बाइबल है। पर यहोशू के पास क्या था? यहोशू के पास सिर्फ 5 पुस्तक थी। उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। ये 5 पुस्तक थी। इन 5 ही पुस्तक में व्यवस्था के बाद में लिखा हुआ है। और लिखा किसने? वो मूसा ने लिखा है।
और लिख के योशु को दे दिया है। अब वो परमेश्वर क्या बोल रहा है, कहता तू और कुछ मत कर, तू इसमें ध्यान दे, बस इसको ध्यान दे के उसके अनुसार तू कर, देख तू बड़ा सफल होगा और प्रभावशाली होगा। मगर आज हमारे पास इतने बड़ा बुक है 66 पुस्तक है, पुराने नियम को नए नियम को सबको मिला के, ये सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी हम कामयाब नहीं है है ना? पर सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी हम प्रभावशाली नहीं है, सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी हम कामयाब नहीं हो पाते हैं, सफल नहीं हो पाते। ये सफल लिखा है, सफल और प्रभावशाली होगा। ये इतना पढ़ने के बावजूद भी सफल नहीं है, क्यों? क्योंकि रात दिन ध्यान नहीं है, और ध्यान देते भी हो तो हमें पता नहीं है कि नियम व्यवस्था असली में होता क्या है। व्यवस्था माने ये मत कर वो मत कर नहीं है, व्यवस्था को पढ़ते समय आपको पता चलना चाहिए कि ओ ये व्यवस्था इसीलिए बताया गया है क्योंकि ये इस व्यवस्था के अनुसार ये दुनिया बनाई गई है, और जब मैं व्यवस्था को फॉलो करता हूं तो मैं इस दुनिया के नियम को फॉलो करता हूं। जब मैं उस नियम को फॉलो करता हूं तो ये पूरा संसार मेरे लिए मेरे फेवर में काम करने लगता है, क्योंकि मैं वो काम नहीं कर रहा हूं जो इस सृष्टि को पसंद नहीं है। कितने लोग समझ रहे हो बात को? आप समझ रहे हो कि आप एक फैक्ट्री में काम करते हो, फैक्ट्री का नियम है भाई, फैक्ट्री का नियम है कि 9 बजे वहां जाना है। अब तुम 9 बजे की जगह 10 बजे जाओगे तो कैसे होगा? है? अरे दूसरे जगह में तो 10 बजे की ऑफिस है, दूसरे जगह में तो दूसरी फैक्ट्री में 10 बजे लोगों को बुला, अरे वो उनकी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में 9 बजे है भाई। अब जब आप 9 बजे जाओगे और उस नियम उस फैक्ट्री उस कंपनी के जिस कंपनी में काम करते हो वहां का नियम फॉलो करोगे तभी तो आपको बेनिफिट है। अपनी मर्जी चलाने से तो बेनिफिट नहीं है ना बहुत सारे लोग ये सोचते हैं हम अपनी मर्जी चलाएंगे और सृष्टि जो है हमें सब कुछ देगा। नहीं, व्यवस्था और कुछ नहीं है, व्यवस्था नियम है। जहां कहीं भी व्यवस्था पढ़ोगे वो नियम है। नियम किस चीज का? नियम इस संसार को चलने का, संसार का नियम है। इस नियमों से संसार बढ़िया चलेगा। इन नियमों को फॉलो करने से संसार एक बेहतर जगह बनेगा, भूमि एक बेहतर जगह बनेगी। द प्लैनेट अर्थ विल बिकम बेटर प्लेस टू अस टू लिव। द प्लैनेट अर्थ विल गिव यू एवरीथिंग दैट यू वांट, है ना? ये प्लैनेट अर्थ आपको सब कुछ देगा जब आप इनको फॉलो करने लगोगे, है कि नहीं? कितने लोग समझ रहे हो? है ना? हम किसी के घर जाते हैं, है ना, रिश्तेदार के घर चले जाओ, वहां पर उनका अपना नियम है भाई। हम तो 9:30 बजे सो जाते हैं, है ना, और तुम 12 बजे तक बैठे रहोगे तो उसके लिए क्या है ना कई बार रिश्तेदार नियम तोड़ लेते हैं क्योंकि मेहमान आया हो, ज्यादा दिन नहीं चलता हो। वहां पर जाओगे तो वहां के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो इतना छोटे छोटे जगह पे ऑफिस हो गया, घर हो गया, तो वहां का नियम फॉलो करना पड़ता है। एक दूसरे देश में चले जाते हैं, जैसे कि भारत देश से अभी मैं यहां पर आऊं तो यहां के हिसाब से फॉलो करना है, तो उन देश में जाकर उन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, अगर नहीं तो चालान कट जाएगा। आपको नहीं पता, बोल नहीं सकते हो। है? अगर कोई भी बंदा मान लो कि जिस ऐसे जगह में रहता हो और वहां पर हेलमेट नहीं लगाते हैं और दिल्ली शहर में आके अपना गाड़ी चलाता तो पुलिस वाला तो चालान कर देगा। तो हमारे गांव में तो ऐसे नहीं होता है। तुम्हारे गांव की बात छोड़ो, यहाँ पर नियम है, यहाँ पे नियम है। तो उसी टाइप से नियम को फॉलो करना है। और नियम क्या है? वो इस सृष्टि को संभालने का नियम है, उसको फॉलो करना है। राइट? अब समझ में आ गया आपको सांप आया क्यों? अब आपको ये नहीं बोलना है कि परमेश्वर ने भेज दिया। परमेश्वर ने कोई सांप वाप नहीं भेजा है दोस्तों, लिखा ऐसा है क्योंकि उनको पता नहीं था। उनको अगर मेरे जैसे एक प्रचारक उनको समझाने वाला होता तो वो लिखते वहां पर हमारी गलती की वजह से सांप जंगल में हमें काटने आया, पहले से ही सांप जंगल में था मगर इतने दिन तक नहीं काट रहा था, मगर अब वो काट रहा है क्योंकि हमने अपने वाइब्रेशन अपने आकर्षण की जो शक्ति की वजह से, बुरे विचार बुरे सोच की वजह से हमने उन बुरी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, और जिसकी वजह से ये सांप जो है हमें अब काट रहा है। जहरीले सर्प जो है हमें काट रहे हैं और परमेश्वर ने भेज दिया परमेश्वर तो सांप भेज रहा है, परमेश्वर ऐसा कर देगा, परमेश्वर तुम्हें सांप भेज कर काट। परमेश्वर सांप बेचने के बिजनेस में नहीं है, परमेश्वर हमारे लिए अनुग्रह भेजने के चक्कर में। परमेश्वर ने अपना पुत्र हमारे लिए भेजा, है ना, परमेश्वर ने अपना बेटा हमारे लिए भेजा। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए अपना बेटा भेजा। परमेश्वर ने जहरीला सांप नहीं भेजा माय डियर फ्रेंड, उस जहरीले सांप को खत्म करने के लिए अपना बेटा भेजा है, उस जहरीले सांप को कुचलने के लिए अपना बेटा भेजा है कि नहीं है? हमें अपने विचारों को सही करना चाहिए, हमें अपने बातों को सही करना चाहिए, हमें अपने नियम को फॉलो करना चाहिए, तब जाके हमारे जीवन में सुधार आने लगेगा।
हालेलुया। कितने लोग समझे बात को? अच्छा, अब ये सांप आया क्यों, है ना? अब ये सांप आया क्यों, क्या हुआ था, ये हम देख लेते हैं, फिर मैं उसमें से आपको समझाता हूं, फिर उसके बाद हम एक जाएंगे और इसको नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अब देखिए, सांप सर्प जो है आया क्यों? मैंने आपको बताया जंगल में रहते हैं, इतने सालों से परमेश्वर ने बचा के रखा। अब अचानक से सांप आ गया, क्यों आया आपको पता चलेगा। आप यदि अगर 5 वचन को, इसी 21 के गिनती की पुस्तक 21वां अध्याय 5 वचन को पढ़ेंगे, 5वां वचन को पढ़ते हैं, इसीलिए वे परमेश्वर के विरोध बात करने लगे। अब अगर अगर हम 4 और 5 दोनों पढ़ लो, फिर उन्होंने हरे पहाड़ से कूच करके काले समुद्र का मार्ग लिया, लाल समुद्र का मार्ग लिया, कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। अब देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, अब वो चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, और उनका मन जो है व्याकुल हो गया, व्याकुल समझा, ट्रबल्ड है ना, निराशा भर गया उनकी उनकी दिमाग उनकी। मैंने बताया ना आपको पहले स्टोरी में क्या बताया था, वो शैतान के एग्जीबिशन में कौन सा हथियार रखा हुआ था, निराशा वाला, व्याकुल, है ना, निराशा हो गए, निराशापन आ गया उनके अंदर, है ना, इम्पेशंस है, सब्र नहीं है उनके अंदर, अब वो थक गए, परेशान हो गए, है ना, और कितने दिनों तक ऐसी रहेगा भाई, तो वो दिक्कत आ गई उनके अंदर, ठीक है। अब लोगों के लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल, मार्ग के कारण, रास्ते के कारण, मतलब वो रास्ता ही ठीक नहीं था, वो रास्ता ठीक नहीं है तो इंसान परेशान हो जाता है ना। अब जब कार में जाते हैं, जब डग 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 डग, है ना, बहुत सारे लोगों के साथ में बैठ के गया हूं, और जब वो गाड़ी ऐसे चलती है तो उनके मुंह से इतनी सारी गालियां निकलती है कि मैं क्या बताऊं आपको, सरकार के लिए हो या सड़क के लिए हो, किसके लिए हो, मतलब गालियों का भरमार हो जाता है जब वो ऐसे मार्ग, ऐसे रास्ते में जब निकल के चलते हैं, तो निराशापन आ जाता है। ये इंसान है, इंसान ऐसी है ना, मगर परमेश्वर हमें सिखाता है, इंसान ऐसा है मगर परमेश्वर हमें सिखाता है कि नहीं, इंसान का स्वभाव ऐसा है मगर परमेश्वर हमें सिखाता है, हमें सीखना है, राइट, ओके। अब देखिए, मार्ग के कारण मन बहुत ही व्याकुल हो गया, मतलब परेशान हो गए, बहुत दिक्कत, बहुत परेशान हो गए, और समझ लो कि निराशा भर गया इनके अंदर, निराश हो गया अब ये। अब देखो क्या हुआ, इसीलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे, निराशापन आया, आते ही क्या करने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे, और मूसा से कहे, तुम लोग हमको मिस्र के जंगल में, मिस्र से जंगल में मरने के लिए, मैंने बताया था ना कहाँ है वो, देखो कह रहे हैं तुम हमें जंगल में ले आए, जंगल में कौन मिलेगा इनको, जंगल में कौन सी मोर इनको नाचती हुई नजर आएगी, वहां तो सांप ही मिलेगा जंगल में, जहरीले सांप ही होते हैं, वो तो बच गए बेचारे ये लोग, है, नहीं तो शेर आ जाता है या कुछ और आ जाता तो काट के खा जाता है इन लोगों को, मगर परमेश्वर ने इनको, फिर भी परमेश्वर ने इनको बचा कर रखा, है ना। आप देखो, इसीलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे, और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों लिया है। अब फंस गया भाई, अब बहुत हो गया है, परेशान हो गया हम लोग, तुम लोग ना हमको कहाँ ला के फंसा दिया यार, है, हमें मरने के लिए लिया है जंगल में। अब जब ऐसे ऐसे निराशपन आ जाएगा, ऐसे विचारधारा, अब एक दिन की बात थोड़ी ना है ये, कितने दिनों से चल रहे हैं लोग, कितने बार इन्होंने बोला होगा, कितने दिनों से ये वाइब्रेशन चल रही है इनके अंदर। अब ऐसे वाइब्रेशन जब चीजें आ जाती है तो क्या होगा, ऐसी चीजें जीवन में आने लगेगा, सांप जैसे, है ना। अब जंगल में मरने के लिए यहां ना तो रोटी है और ना पानी, दिक्कत क्या है भाई, मन्ना मिल रहा है, मन्ना खा खा के मुंह का स्वाद बिगड़ गया लोगों का, है ना, मन्ना खा के मुंह का स्वाद बिगड़ गया। हेलो, कितने लोग इधर ही हो, कोई टेस्टी खाना नहीं है क्या, रोज रोज यही चीज दे देते हो हमको, है ना, या ना तो रोटी है ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है, निकम्मी रोटी से दुखित है। हेलो जो मिल रहा है उसको निकम्मी रोटी, बात सुनो इन लोगों की। अब एक बात बताओ, ऐसे लोगों के लिए सांप नहीं आएगा तो क्या कोई हीरोइन आके नाचेगी इनके सामने, है? बातें देखो आप, यहां ना तो रोटी है ना पानी है, पहले तो कह रहे रोटी पानी नहीं है, अब कह रहे कि इस रोटी से हम परेशान है जो हमें मिल रहा है, मन्ना से परेशान है हम लोग,
जो मन्ना मिल रहा है, जो परमेश्वर हमें भेज रहा है, इससे दुखी हो गए इससे। हेलो, कितने लोग इधर ही हो? समझ आ रहा है आप लोगों को? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब यहां क्या हो रहा है दोस्तों? पहली बात तो परमेश्वर के विरुद्ध कंप्लेंट। फिर दूसरा, जो लोग अथॉरिटी में, जो आपको मार्ग दिखा रहे हैं, जो आपको परमेश्वर का वचन बता रहे हैं, उनको ब्लेम, राइट। फिर उसके बाद अपना जो उनके पास है उससे खुश नहीं। ये सारी चीजें उनके साथ हो रहा है। और ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में ऐसी बातें, बहुत सारे लोगों के जीवन में यही परेशानी है दोस्तों, यही परेशानी है। ऐसी बातें करना, ऐसी चीजें करना, उल्टी सीधी बातें करना, फिर उसके बाद मुसीबत आ जाना, फिर परमेश्वर के पास जाके क्या करोगे? कितनी गलत बात कर रहे देखो ये लोग, है ना। हम इस रोटी से, निकम्मी रोटी, बताओ, रोटी को निकम्मी बोल दिया लोग, दुखी हैं हम इस रोटी से, है ना। हेलो, हमने भी बोला होगा, मैंने भी बोला है, कई बार बोला होगा, हमने भी बोला है, कई बार बोला होगा। कि नहीं? और कई बार हमने सांप को हमारे जीवन में काम करते हुए देखा है। सांप डसता है, माने कोई सांप आके डसने की जो ना जहर पैदा कर देता है हमारे लाइफ में, मनों में जहर घोल देता है। और मनों में जब जहर घोल देता है तो जीवन खराब होने लगता है दोस्तों। सांप, आपको पता है, हल्का सा डस देता है और छोटी सी बात जो है आपके अंदर जहर घोल देता है। अंदर छोटी सी बातों को लेकर वो छोटी सी बात आपके अंदर एक जहर बनकर चलने लग जाता है। और वो जहर बनकर क्या करता है? वो आपके जीवन को खत्म करने लग जाता है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि आकर्षण का नियम काम कर रहा है। आकर्षण के नियम को यदि अगर समझोगे तो आप पुराने नियम को, नए नियम को दोनों समझने लगोगे। आप पुराने नियम में आकर्षण के नियम के बारे में व्यवस्था में बताया, मगर नए नियम को अगर आप देखोगे, वो आकर्षण के नियम को कैसे इस्तेमाल करना है, और आकर्षण के नियम के भी ऊपर है वो। बताओ, आकर्षण के नियम से भी ऊपर क्या बता रहा है? आकर्षण के नियम से तो तुम ये करना है, मगर उससे भी बड़ा एक नियम है और वो है प्रेम और अनुग्रह का नियम है। उस नियम को पालन करने से आकर्षण के नियम को हैंडल करना बड़ा आसान हो जाता है। अनुग्रह का जो नियम है, जो इसलिए बोलता है अब हम व्यवस्था के नीचे नहीं बल्कि अनुग्रह के नीचे हैं। मतलब कहता है कि आकर्षण की शक्ति तो है ही है, मगर हम उससे भी बढ़कर एक स्थिति में पहुंच गए जहां अनुग्रह काम करता है। अगर उस वाले नियम के साथ अगर आप जी रहे हो, प्रेम और अनुग्रह के साथ जी रहे हो, तो आप आकर्षण की शक्ति से भी बड़ा एक पावर के साथ आप जी रहे हो, जो पूरी सृष्टि आपको समझने लगेगा उस बात से। और वही हमारा प्रभु हमें सिखाने आया है। ये तो लोग समझ रहे हो? अभी तक हम चमत्कार में गए ही नहीं है, हम सिर्फ अभी समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। 5वें वचन को आपने पढ़ा, कैसे कंप्लेंट कर रहे हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि सांप आया कहां से। अगर वैसे ही पढ़ लेते यहोवा ने सांप भेज दिया, तो आप यही सोचते हो यहोवा ने सांप भेज दिया। यहोवा सांप आप भेजने के बिजनेस में नहीं है। परमेश्वर हमें बचाने के बिजनेस में है, ना कि मारने के बिजनेस में नहीं है। परमेश्वर को सही से समझना है, परमेश्वर की बातों, इस परमेश्वर को समझना है, व्यवस्था को समझना है। व्यवस्था परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर ने व्यवस्था इस पूरी सृष्टि के लिए बनाया, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाया, पूरी सृष्टि के लिए बनाया। और उस व्यवस्था को पालन करने से हमें बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। चलिए अब हम 7वें वचन में जाएंगे। अब देखिए, तब 5वां आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद सांप आके डसने लगा। सांप आके डसते ही परेशान हो गए, और परेशान होने के बाद अब ये यहाँ पर 7वें वचन को बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है। अब देखो, यहीं पर रुकना है आपको। अब मैं आगे बढ़कर फिर आपको समझा। हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांप को हम में से दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की और यहोवा ने मूसा से कहा। अब 8वां जो है हम अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे 8वें वचन से, मगर आज ये जो 7वां वचन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या हुआ। जैसे ही सांप आया और काटने लगा, लोग जब मरने लगे, इमीडिएटली लोगों को समझ में आ गया कि हमने गलती करी है। मगर मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग दुनिया में, बहुत लोग मिलेंगे आपको
जो कभी मानने के लिए तैयार नहीं है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, गलती हो रही है उनके, उनका घर खराब हो रहा है, परिवार खराब हो रहा है, सब कुछ बितर बितर हो रहा है ना, बीमार हैं, सब कुछ है, मगर वो कभी भी इस बात को आकर नहीं बोलेंगे कि परमेश्वर हमारे क्या गलती हुई है। हमेशा ये सोचेंगे कि मेरे मेरे किस्मत खराब हो गई, मेरा ये हो गया, मेरा हो गया। मैंने बहुत बार ऐसे बोला है, आपने भी बोला होगा, आपने बोला नहीं बोला, आपने नहीं बोला तो बहुत बढ़िया बात है, मगर मैंने तो बोला है मैं तो हमेशा बोलता ही रहता हूँ, है ना। अभी तो नहीं बोलता हूं, अभी तो कम कर दिया है बोलना, मगर पहले बोलता था, है ना। और वो क्या करता है, आप हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमने हमने परमेश्वर के विरोध में बात किया है और तेरे विरोध में बात किया है। हेलो माँ बाप के विरोध में बात करना, भाई बहन के विरोध में बात करना, इसके बारे में विरोध में बात करना, उसके बारे में विरोध में बात करना, इसके बारे में खराब करना, उसके बारे खराब करना, तो ये सब कुछ करते हैं तो क्या होता है, कुछ ना कुछ विष वाली चीज आकर हमें डसता है और हमारे जीवन में वो जहर घोल देता है। हमारे जीवन जब जहर घोल देता है तो धीरे 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 अल्टीमेटली सब कुछ खत्म हो जाता है। मरना एक तो लास्ट की स्टेज है दोस्तों, खत्म होता रहता है आदमी, है ना। सबसे पहले इन्होंने अपने पाप को अंगीकार किया, परमेश्वर से पाप किया है दूसरा लोगों के साथ पाप किया, लोगों के विरोध में बात किया है। तीसरा इन्होंने बोला कि भाई आप हमारे लिए प्रार्थना करो, जब मूसा ने प्रार्थना किया, है ना, है ना। मूसा ने प्रार्थना किया और सांप को हमसे दूर कर, सांप को हमसे दूर कर, क्योंकि ये सांप हमें मार रहा है। कोई भी ऐसी चीज जो आपको मार रहा हो, कोई भी चीज आपको दुखी कर रहा हो, कोई भी चीज आपको परेशान कर रहा हो, कोई भी चीज आपको आपको दिक्कत परेशानी में डाल रहा हो, जहां आपको लग रहा है कि भाई मेरे को यहाँ शांति नहीं है, शांति मुझे चाहिए, वो शांत में नहीं, शांति नहीं मिल रही है, आपको कुछ ना कुछ अशांति पैदा कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, परमेश्वर मुझसे गलती हुई है, आप मुझसे ये अशांति वाली चीज को मुझसे दूर करो। हेलो, इस अशांति वाली चीज को मुझसे दूर करो, ये मुझे नहीं चाहिए, जो जहर घोल रहा है मेरे जीवन में मुझे नहीं चाहिए। प्रार्थना करो मेरे दोस्तों, हालेलुया। बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, वो जुगाड़ लगाते हैं, इसको कैसे ठीक करें, उसको कैसे ठीक करें। परमेश्वर के पास जाओ, प्रार्थना करो और बोलो, परमेश्वर आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, है ना। सिखाया था मैंने आप लोगों को, सिखाया कि नहीं सिखाया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू है ना। परमेश्वर मुझे क्षमा करो प्रभु, ये जो जहर जो मेरे जीवन में आ रहा है इसे हटाओ, मुझे नहीं चाहिए। मैं अपनी बातों को चेंज करूंगा, मैं अपने विचारों को चेंज करूंगा, मैं व्यवस्था को मानना शुरू करूंगा, मैं उन रूलों को फॉलो करना शुरू करूंगा जो मुझे फॉलो करना चाहिए। और जब आप उन नियमों को मानते हो, नियमों को मानो, कोई माने या ना माने, आप मानते हो तो आपके लिए होगा, आपके लिए होगा। आकर्षण की शक्ति को पता है, आप आकर्षण की शक्ति आपके विचारों को जांच रहा है, आपकी बातों को जांच रहा है, आपका तरंग को, वो तरंग के साथ कनेक्ट होता है। बस अपने तरंग को सही रखो, और जब आप अपने तरंग को सही रखोगे तो आपके जीवन में अच्छी अच्छी चीजें होने लगेगा, बेहतर चीजें होने लगेंगी। खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सांप अदन की वाटिका में भी आया था और यहां पर भी आया है ना। सांप का चिन्ह क्या है, वो मारना, है ना। सांप का चिन्ह मारना, है ना। पर यीशु हमें जीवन देने आया है, यीशु हमें जीवन देने आया है। इसीलिए यीशु को देखो, परमेश्वर के पास जाओ, यीशु के पास जाओ, यीशु हमें जीवन देने आया है। वही अगले 8 से जब हम पढ़ेंगे तो मैं उसमें विस्तार से जाऊंगा कि परमेश्वर ने ऐसे क्यों बोला। आपको मालूम है क्यों बोला परमेश्वर ने? सांप ही काट रहा है और सांप को देखने से ठीक हो जाएगा? क्या वहां पर समझाना चाह रहे हैं, क्या हो रहा है वहां पर, कैसे हम लागू करेंगे? बहुत सारे लोगों को इतना ही पता है कि वो सांप जो जंगल में दिखाया गया वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए शापित हुआ, वो तो है ही है, मगर उसके पीछे ऐसा करने के लिए क्यों कहा परमेश्वर ने? क्या हो रहा है वहां पर? सांप से डसे हुए लोग सांप को देख के ठीक हो रहे हैं। क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वहां पर, क्या बता रहे हैं वहां पर उन लोगों को नहीं पता था। उन्होंने तो सिर्फ उसको एक चमत्कार देखा, उसकी घटना समझा, मगर पवित्र आत्मा के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रभु यीशु है,
पवित्र आत्मा है, नया नियम है, उसके अनुसार हम इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया मेरे दोस्तों। और एग्जीबिशन वाली स्टोरी को मत भूलना, निराशा निराशा का हथियार दुश्मन का बहुत पुराना हथियार है, बहुत पुराना, और उस बड़ा संभाल कर रखता है, उसी से सब चीज का काम होता है, यहीं से सारी चीज की शुरुआत होती है। इसीलिए निराशा छोड़ दो। मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ, हमें निराशा से जय पाना है, निराशा नहीं होना चाहिए, है ना। एलन मस्क जानते हो? एलन मस्क जो बहुत यहाँ का बहुत अमीर आदमी है, नहीं पता है तो जाके check करके देखो। एलन मस्क से एक स्त्री ने पूछा उससे कि आप इतने अमीर हो, इतने मशहूर हो, इतना कामयाब हो, आप अपने कैसे अपने आप को आप उत्साहित रखते हो, कैसे आप अपने गोल को अचीव करते हो? वो कहता है मेरे को आपकी बात समझ नहीं आई। उसने बोला नहीं, आप इतना कुछ हासिल कर लेते हो, इतना कुछ आप कर लेते हो, इन सब चीज़ों को कर लेते हो, कैसे कर लेते हो? आपको आपको क्या मोटिवेट करता है, क्या आपको प्रेरणा देता है? कहता है मेरे को अभी भी आपकी बात समझ नहीं आई है। और बोलने लगी कि सर मैं ये पूछ रही हूँ कि आपको क्या चीज से आपको इंस्पायर होते हो, कैसे क्या चीज आपको करने के लिए प्रेरणा देती है, सब करने के लिए? कहता है इसमें प्रेरणा की क्या बात है, जो चीज करना है वो तो करना है। अगर जो चीज करना अगर आप वो नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा, इसको प्रेरणा की क्या जरूरत है आपको? जो मैंने करना वो मैंने करना है, और जो मुझे पता है कि ये मेरे लिए बेहतर है, ये मेरे लिए बेनिफिट है, तो वो मुझे करना है। तो मेरे को कोई प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती, मैं सोचता हूं इसको करना है और मैं उसे करता हूं। कितनी बढ़िया बात है। देखो हम सब प्रेरणा ढूंढते रहते हैं कोई हमें प्रेरणा दे, कोई हमें उत्साह करे, है। मगर उसको देखो, दुनिया का सबसे बड़ा अ, अमीर आदमी है एलन मस्क डालोगे तो पता चलेगा आपको, है ना। तो वो कह रहा है कि मुझे प्रेरणा की जरूरत नहीं है, मैं जो गोल सेट कर लिया, जो मुझे करना है वो मैं रोज जाके करता हूं, मैं एक्शन लेता हूं और करता हूं। और आपको भी एक्शन लेना है दोस्तों, नियमों को फॉलो करना है, व्यवस्था को फॉलो करना है। व्यवस्था को फॉलो करो, अपनी बात को सही करो, विचारों को सही रखो, और ये ऐसी जहरीली चीजों को अपने जीवन से दूर हटाओ। और भूलना नहीं, 3 चमत्कार का कमेंट मुझे इस प्रचार के नीचे चाहिए, और वो भी आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या चिन्ह और चमत्कार किया है आप लिखो। जब आप लिखोगे देखना आपके साथ कितना बढ़िया होने लगेगा, बेहतर चीजें होने लगेगी। आप लिखना शुरू करो, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रचार समझ आया, और आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने अगर आपके परिवार में विश्वासी लोग हैं, दोस्त हैं, जानने वाले हैं, जो भी है, आप उन्हें शेयर करो। जब आप शेयर करोगे उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। थैंक यू वेरी मच आपके वैल्यूबल टाइम के लिए।